नमकीन है। हे गाइस, माय नेम इज़ आकाश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा मरी का ट्रिप जिसमें मैं गया था। और इससे पहले भी मैं मरी में जा चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि हुआ कुछ ऐसे था कि मैं एक्सपेक्ट करके गया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह होगी, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं थी। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमें वेदर देख के जाना चाहिए मरी में, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि जब यहाँ पे सर्दी का मौसम होता है तब मरी में हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। मैं ये समझता रहा और फिर वेदर देखा भी नहीं और ऐसे ही चले गए। और फिर वहाँ पे कुछ मिला भी नहीं, कुछ बर्फ़ वगैरह भी नहीं मिली, ना स्नोफॉल तो दूर की बात है, आम नीचे गिरी हुई बर्फ़ भी नहीं मिली। फिर मुझे मतलब मज़ा नहीं आया मरी में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गया था बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन वो मिली नहीं मुझे वहाँ पे। तो आप ये कुछ पिक्स देख सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ थी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं देखी इतनी ज़्यादा बर्फ़। वेदर भी नहीं देख के गया था, मुझे नहीं पता था ना कि मतलब वेदर देख के जाते हैं। मैं समझा था कि मतलब जब सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे होता है कि हम यहाँ पे वेदर देख के हमें जाना पड़ता है, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, हम बस ऐसे ही चले गए। और फिर वहाँ पे जाके मैं देखा कि कुछ इतना खास नहीं था। बस मैंने मतलब वहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया था कि सब कुछ वाइट होगा, मतलब बर्फ़ जैसे पिक्चर्स वगैरह में देखी होती है गूगल्स वगैरह में, तो मैं वो मैं समझ के गया था ना, लेकिन वहाँ पे वो मिला ही नहीं जो मैं देखने के लिए गया था। फिर इसलिए मैंने दोबारा एक बार प्लान बनाया और इस बार मैंने ये सोचा था कि मैं वेदर देख के ही जाऊँगा मरी में। सो फिर हम गए, और इस बार जब हम गए तो आप देखें, फिर तस्वीरें वगैरह भी बनाई हैं, वीडियोज़ वगैरह भी बनाई हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार मैं गया हूँ तो इस बार मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब पिछले की निस्बत वो जो जब मैं गया था जब कुछ मिला भी नहीं। सबसे पहले जब हम मरी में एंटर हुए तो तब मतलब ज़्यादा भी बर्फ़ नहीं नज़र आ रही थी। फिर मुझे डर लगने लग गया कि ये ना हो कि इस बार भी वही हिसाब हो, क्योंकि वेदर में बता रहे थे कि वहाँ पे स्नोफॉल होगी, लेकिन जब हम वहाँ पे जा रहे थे तो कुछ मतलब बर्फ़ वगैरह का कुछ सीन भी नज़र नहीं आ रहा था। No, God! No, God, please, no! 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 फिर मैंने ये सोचा कि शायद ये ना हो कि इस बार भी मतलब पिछली बार की तरह ये हो जैसे मैं गया था बर्फ़ देखने और वहाँ पे कुछ भी मिला नहीं था। फिर जब हमने देखा कि कुछ गाड़ियाँ आ रही थी तो उनके जो शीशे फ्रंट वाले उन पे बर्फ़ वगैरह लगी हुई नज़र आ रही थी। फिर मतलब मुझे थोड़ी सांस आई कि नहीं, इस बार नहीं ऐसा कुछ होने वाला। Oh my God! Wow! फिर हम जब मतलब नथिया गढ़ी में पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा कि मतलब बर्फ़ वगैरह स्नोफॉल वगैरह होने लगी। फिर वहाँ पे हमने कुछ पिक्स वगैरह बनाई, वीडियोस वगैरह बनाई। फिर मतलब वो तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी ना, और सब कुछ मतलब वाइट था, तो ऐसे मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइट पहले कभी देखा भी नहीं था। Oh my God! Wow! Oh my God! ग्रीन तो देखता रहता हूँ क्योंकि मीरपुर में मैं रहता हूँ, यहाँ पे मतलब ग्रीनरी है ज़्यादा। फिर मैंने मतलब फर्स्ट टाइम वो देखा ना वो मतलब वो वाला सीन, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह बनाई हैं कुछ, वो आप देख लें वीडियोस वगैरह जो बनाई हैं।
मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं कि हम वहाँ पे जाके ऐसे वीडियोस बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाके हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक तो सर्दी होती है, ग्लव्स वगैरह ना हमें पहने हो, फिर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ज़रा सी बर्फ़ लगी आपके हाथ में और फ़ौरन ही मतलब इतने ज़्यादा फ्रीज़ हो जाते हैं हाथ और दर्द करने लग जाते हैं। फिर हमें मतलब वो बता रहे थे कि जो अयूबिया साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। फिर हमने कहा कि वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाने लगे। जब आधे रास्ते में पहुँचे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी और वहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी। फिर मैंने सोचा शायद जो बोल रहे हैं कि आगे अयूबिया की साइड में और ज़्यादा प्यारी जगह होगी। फिर मैंने कहा इससे क्या ज़्यादा प्यारी होगी, लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो चले जाते हैं। पर हम जब वहाँ पे गए और आगे फिर वो गाड़ियों को चेन जो होती है जो टायर पे लगाते हैं उसके बगैर नहीं जाने दे रहे थे ऊपर, वो रोक रहे थे गाड़ियाँ, मतलब नहीं जाने दे रहे थे, कहते आगे मतलब ज़्यादा बर्फ़ है तो फिर खतरा होता है गाड़ी के फिसलने का। मतलब हम लेने वाले थे, लेकिन जब मैंने देखा कि ट्रैफिक इतनी लंबी लाइन लगी हुई वहाँ पे, इतने ज़्यादा मतलब ट्रैफिक और गाड़ियाँ मतलब इतनी स्लो वहाँ पे चल रही थी। No, God! No, God, please, no! 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 हमने चेयर लिफ्ट की टिकट वगैरह ले ली, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती थी कि हमने उसकी टिकट ले ली, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था इतनी लंबी लाइन, मतलब इतने ज़्यादा लोग वेट कर रहे, इतने ज़्यादा लोग चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए वेट कर रहे। 2:30 पे वेट करना स्टार्ट किया था और हमारी बारी जो है वो आई थिंक 5 PM पे मतलब हमारी बारी आ गई थी। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. और इतनी देर तक मैं वहाँ पे वेट करना पड़ा और मैं ये समझ रहा था कि ये जो लाइन लगी हुई है जितना इधर वेट करना पड़ेगा बस यहीं पे वेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे नहीं हमें वेट करना पड़ा, आगे हमें मतलब हर स्टेप में जाके वेट करना था। अगर मुझे ये पता होता ना कि हर स्टेप में जाके वेट करना था फिर तो मैं कभी बैठता ही ना। एक और मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए कि मैंने ये सोचा कि यहाँ पे तो बर्फ़ ही नहीं है, यहाँ पे कौन सी इतनी सर्दी होगी और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने और मतलब कोट वगैरह ज़्यादा नहीं पहना था, सिंपल से कपड़े पहने हुए थे, मैंने कोट वगैरह नहीं पहना और मास्क वगैरह भी नहीं था। मैंने कहा वहाँ पे कौन सी इतनी सर्दी होगी, यहाँ पे तो बर्फ़बारी भी नहीं हो रही। फिर जब चेयर लिफ्ट में बैठे, चलो पहली बार बैठा तो थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन वो अपनी जगह में, लेकिन वो सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। वीडियोस बनाना तो दूर की बात है, वीडियोस तो बिल्कुल नहीं बनाई, ना पिक्स बनाई वहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी थी, कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, हाथ वगैरह फ्रीज थे और नोज़ तो इतनी ज़्यादा रेड हो गई थी वहाँ पे। ये बर्फ है नीचे, ये बर्फ है। इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मुझे ये वही जगह थी जहाँ से हम होके आए। इतनी ज़्यादा सर्दी, हाथ तो मेरे कुल्फी बन गए। इस छत के ऊपर तो ये देखना मोबाइल मेरा शेक कर रहा है। फिर उसके बाद हम मतलब वहाँ पे उतरे, फिर हमें दोबारा लाइन में लगना पड़ गया। और दोबारा लाइन में हम लगे, फिर इतनी देर तक वेट करके सेकंड वाले में जब बैठे इतनी ज़्यादा फॉग थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दिया, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था हमें, बस ऐसे लग रहा था जैसे हम एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और मतलब उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो जहाँ पे रुकी वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मेरे तो मतलब बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होने लग गया। उसके बाद मैंने तो कुछ मतलब ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहने हुए थे और मास्क वगैरह भी नहीं और टोपी वगैरह भी नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी होनी आगे। जैसे वहाँ पे उतरे हमने फ़ौरन ही कहा कि नहीं हमने मतलब यहाँ पे घूमना वगैरह नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उधर फॉग थी और इतनी ज़्यादा मतलब सर्दी थी। फिर हम दोबारा से लाइन में लगे और कुछ भी ऐसे फजूल में उधर टाइम ही वेस्ट हुआ।
ये तो है कि मज़ा आया, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट वाली में आया था जब हमें कुछ दिखाई दे रहा था। जब मतलब रात होगी फिर हमें किस चीज़ का मज़ा आए, दिखाई तो दे नहीं रहा था वहाँ पे उस टाइम, कुछ फ्रीज हो गया था और मेरे तो हाथ ऐसे लग रहा था कि मतलब साथ ही नहीं है। फिर हम जब उतरे और फिर मैंने मतलब ये बोला था कि हम वहाँ पे एक नाइट स्टे करते हैं, लेकिन रश इतना ज़्यादा था और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि सब तंग पड़ चुके थे कि अब नहीं अब हमें घर जाना है, क्योंकि मतलब चेयर लिफ्ट में बैठ के ना सब बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। सर्दी लगी ना सबको, सब यही समझ रहे थे कि वहाँ पे तो कोई सर्दी नहीं होगी, लेकिन फिर जब बैठे तो तब पता चला कि इतनी ज़्यादा सर्दी थी। और जब हम चेयर लिफ्ट में बैठे थे तब मतलब वहाँ पे कैमरे वाले थे और वो बोल रहे थे कि हम आपकी पिक बना लें, हम आपकी पिक बना लें। मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी वहाँ पे, मतलब फेस का इतना बुरा हाल हुआ था, इतना ज़्यादा फ्रीज और कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। और वो बोल रहे थे कि हम आपकी पिक बना लें। वहाँ पे कौन सी पिक अच्छी आनी है, और मतलब फुल फिल्टर ऑन करके पता नहीं क्या ब्राइटनेस ऑन करके उन्हें बना के मुझे वो नीचे से बता रहे हैं कि ये देखें हमने बना लिया, आपकी अच्छी आई है पिक। मुझे दूर से ही पता चल गया कि नहीं जी ये तो बिल्कुल बकवास ही आई हुई थी, क्योंकि मुझे खुद मालूम था कि इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और उसमें कौन सी पिक अच्छी बननी थी। हमें नहीं मतलब बैठना चाहिए सर्दियों में, तो बिल्कुल नहीं, मतलब जब बर्फ़बारी वगैरह हो रही हो तब तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए उसमें। और फिर हम उसके बाद बस घर आ गए और मतलब मैं ये सोचा था कि एक नाइट और स्टे कर लेते हैं ना, तो फिर मतलब और ज़्यादा एंजॉय हो जाता, लेकिन चलो जितना भी किया हमने बस ठीक है। नेक्स्ट ईयर कर देंगे अगर अभी नहीं हुआ तो। फिर उसके बाद में मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि अगर हमने चेयर लिफ्ट में बैठना है तो हम ऐसे टाइम पे बैठें जब मतलब ज़्यादा रश ना हो, क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा रश था, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर मतलब एक हमें फिर पूरा दिन चाहिए अगर हमने सर्दियों में बैठना है जब बर्फ़बारी हो रही हो। मेरे बाल अभी ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इनका कोई अभी स्टाइल नहीं बनाया, क्योंकि टाइम लगना है इतना ज़्यादा और मुझे अभी नहीं दिल कर रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है। मुझे नहीं दिल कर रहा कि मैं कोई अभी मतलब बाल वगैरह धो के फिर स्टाइल बना के तो वीडियो बनाऊँ, इसलिए जैसे भी है मैं मतलब वैसे बालों में वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना ही ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने हुए बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए।